आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धर्मशास्त्र ज्ञान में। मैं आचार्य शिवम पांडेय। बंधुओं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस द्रव्य से रुद्राभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, जिस कामना की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, धन वृद्धि इत्यादि कामनाओं के लिए किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक करना। शिव जी को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है रुद्राभिषेक करना अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा कराना। शास्त्रों के अनुसार शिव ही रुद्र हैं और रुद्र ही शिव है। शिव जी को रुद्र इसलिए कहा जाता है कि ये रुद्र अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। रूतम दुखम द्रावयति नाशयति रुद्र, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित भगवान शिव हमारे सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। वस्तुतः जो दुख हम सब भोगते हैं उसके कारण भी हम स्वयं हैं। हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए प्रकृति विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हम दुख भोगते हैं। अतः रुद्राभिषेक करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिवत्व का उदय होता है। भगवान शिव का शुभाशीर्वाद प्राप्त होता है, वह सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से रुद्राभिषेक करने से क्या फल मिलता है, अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, जिस कामना की पूर्ति हेतु रुद्राभिषेक करा रहे हैं उसके लिए किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, इसका सविस्तार विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं और आप सभी से अनुरोध है कि आप सब इसी के अनुरूप रुद्राभिषेक करें तो पूर्ण लाभ होगा। बंधुओं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बंधुओं, रुद्राभिषेक अनेक पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से किया गया रुद्राभिषेक अलग फल देने में सक्षम है, जो इस प्रकार है। जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांत्यै कुशोदकैः दध्ना च पशुकामाय स्त्रिया इक्षुरसेन च मध्वा जेन धनार्थी स्यान् मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् बंध्या वा काकबंध्या वा मृतवत्सा च यांगना सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्, अर्थात जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। व्याधि की शांति के लिए कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षुरस से अभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए मधु तथा घृत से अभिषेक करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए और वंध्या, काकवंध्या अथवा मृतवत्सा अर्थात मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली या जो मृत संतान उत्पन्न करे वो गोदुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिवप्रिया घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयान् मानसेप्सितं केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च, अर्थात जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है। अतः ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल धारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए। बुद्धि की जड़ता दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सार्सपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवेद्दिहि मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छेद्वै शिवपूजनात् पापक्षयार्ति मधुना निर्व्याधि सर्पिषा तथा जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामिक्षुरसेन वै पुत्रार्थी शर्करायस्तु
रसेनार्चेत् शिवं तथा महालिंगाभिषेकेण सुप्रीतः शंकरो मुदा। अर्थात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है, मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग दूर हो जाता है, पाप क्षय के लिए मधु से अभिषेक करना चाहिए, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए घृत से अभिषेक करना चाहिए, दीर्घ आयु के लिए गोदुग्ध से अभिषेक करना चाहिए, पुत्रार्थी को शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार महालिंग का रुद्राभिषेक करने पर जाने अनजाने में होने वाले पाप चरण से भक्तों को शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता है और शिवत्व रूप सत्यम शिवम सुंदरम का उदय होता है। भगवान शिव के शुभाशीर्वाद से सुख समृद्धि विद्या संतान की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बंधुओं, आशा करता हूं कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।